गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आरोह का पार्ट 9 भारत माता पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय समझ लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ। इनके पिता प्रसिद्ध वकील थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज में हुई। इन्होंने वहीं से वकालत की पढ़ाई की। इन पर गांधी जी का बहुत प्रभाव था। गांधी जी के आह्वान पर ये पढ़ाई छोड़कर आज़ादी के आंदोलन में जुट गए। 1929 अर्थात 1929 ईस्वी में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और अंग्रेज़ों से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्र हुआ। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने तथा जीवन पर्यंत भारत के निर्माण में लगे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक, औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। इन्हें बच्चों से विशेष लगाव था। इनका निधन 1964 ईस्वी में हुआ, 1964 में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, लेखों और भाषणों का संग्रह, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया। तो ये था जवाहरलाल नेहरू जी का जीवन परिचय। अब हम पाठ का सारांश देखेंगे, भारत माता। प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो अपनी रचना लिखी थी हिंदुस्तान की कहानी, उस रचना से भारत माता नाम का पाठ हमारी पुस्तक में लिया गया है। यह हिंदुस्तान की कहानी जो रचना है उसका 5वां अध्याय है। अंग्रेजी से भाषांतर हरीशचंद्र उपाध्याय ने किया है। यह अंग्रेजी में लिखा हुआ है और इसका जो अनुवाद किया है हिंदी में वो किया है हरीशचंद्र उपाध्याय ने। इसमें पंडित नेहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। मतलब कि जो नेहरू जी थे, जब वो सभाओं में जाते थे, जलसों में जाते थे, तो वहाँ उपस्थित सामान्य जो हमारी जनता थी, आम जनता जो है, वह उन्हें बताते थे कि भारत भले अलग अलग राज्य हैं, भारत भले अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, किंतु उसके बावजूद भी पूरा का पूरा भारत एक ही है, भारत अलग नहीं है। यही हमारे इस पाठ की पूरी विषय वस्तु है। नेहरू जी कहते हैं, आज़ादी से पहले मैं जब भी अलग अलग स्थानों पर जनसभाओं में जाता तो वहाँ आम लोगों के साथ मिलकर देश की एकता और संस्कृति के बारे में चर्चा किया करता था। तो नेहरू जी ने बताया है कि जब भी वो भारत की अलग अलग स्थानों पर होने वाली सभाओं में जाते थे तो वहाँ के लोगों के साथ वह मिलकर के देश की एकता और संस्कृति के विषय में बातें किया करते थे। उनकी चर्चाओं में भरत भूमि की महत्ता के बारे में बातें होती थी, अर्थात वह उन्हें बताते थे कि भारत देश क्या है। अर्थात वो कहते थे कि भारत एक संस्कृत शब्द है और यह अपनी जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला है। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा। राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला, उनके जो पुत्र थे भरत, उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है। तो आगे वो कहते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग स्वयं को अधिक
चालाक समझते थे। गांव में रहने वाले गरीब किसान भारत भूमि की महत्ता को समझते थे तथा उन्हें आज़ादी के मायने पता थे। तो नेहरू जी ने बताया कि जो शहर में लोग रहते हैं वो थोड़ा चालाक है, लेकिन जो गांव में लोग रहते हैं, जो किसान हैं, वो भारत भूमि की महत्ता को समझते हैं और उन्हें आज़ादी के मायने भी पता है कि आज़ादी क्या होती है। नेहरू जी भारत के कोने कोने में यात्रा कर चुके थे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने किसानों की दयनीय स्थिति का पता चलाया, अर्थात वो भारत के कोने कोने में जाते थे, सभाएं होती थी आयोजित, उनमें तो वो वहाँ के किसानों की समस्याओं से और उनकी स्थिति से अच्छी तरीके से परिचित थे। उन्होंने भारत निर्माण का सपना देखा जिनमें किसानों को गरीबी, कर्जदारों, पूंजीपति, जमींदारों, महाजनों के शोषण तथा कड़े लगान, पुलिस के अत्याचार आदि समस्याओं से मुक्त कराने का सपना भी शामिल था। उन्होंने हमेशा लोगों को एकजुट होकर भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। तो वो जब भी जलसों में जाते तो किसानों को बताते थे कि जो तुम्हारी समस्याएं हैं, भारत के हिस्से में रहने वाले वो जो बाकी किसान हैं उनकी समस्याएं भी तुम्हारी समस्याओं जैसी हैं। यानी भारत के प्रत्येक किसान के सामने क्या समस्याएं हैं? एक तो गरीबी, दूसरा शोषण, तीसरा कर्जदारी, पूंजीपति, जमींदार और महाजनों के द्वारा ज़्यादा ब्याज लिया जाना, उन पर अत्याचार किया जाना, पुलिस के द्वारा अत्याचार किया जाना। तो ये सारी समस्याएं सभी किसानों की एक जैसी हैं। ये बातें नेहरू जी हर किसान को यानी आम जनता को बताया करते थे, और इसलिए बताया करते थे ताकि वो लोग अपने आप को भारत से जोड़ सकें और समझ सकें कि संपूर्ण भारत एक ही है। वो उन्हें बहुत से उदाहरण देते और उदाहरण प्रस्तुत करते, साथ साथ वह उन्हें रूस के बारे में, अमेरिका में हो रहे विकास के बारे में, बाकी देशों के विषय में भी बताते, जैसे चीन, अल्बानिया आदि देशों के विषय में भी बताते, पश्चिमी एशिया के बारे में बताते कि वहाँ पर भी लोगों ने संघर्ष किया और अपनी स्थिति में परिवर्तन किया और कैसे वो देश विकास कर रहे हैं, ताकि ये किसान भी आंदोलन करें, एकता बनाएं, आंदोलन करें और अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता की मांग करें। ये सारी बातें वो इसलिए बताते थे। वो कहते हैं कि किसानों को विदेशों के बारे में समझाना आसान नहीं था, किंतु बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं था। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? उन्होंने कहा, इसलिए कहा क्योंकि हमारे महाकाव्यों व पुराणों में दूसरे देशों की कल्पना भी की गई है, बताया गया है। जैसे रामायण को ले लीजिए तो रामायण में श्रीलंका का जिक्र है, ठीक है। इस प्रकार जैसे जो मुस्लिम हैं वो लोग अपने काबा की यात्रा के लिए जाते थे, तो लोगों को पता था कि भारत से अलग भी दूसरे दुनिया है और भी देश है, वहाँ पर भी लोग निवास करते हैं। दूसरा, हमारे कुछ किसान भाई ऐसे भी रहे जो पहले अंग्रेजी सेना में थे और उन्हें दूसरे देशों में नौकरी पर भेजा गया था। अब वो लोग भी वहाँ से नौकरियाँ छोड़कर अपने गांव लौट आए थे, तो उनके सहारे से जवाहरलाल नेहरू किसानों को विदेशों के बारे में आसानी से समझा पाते थे। जब नेहरू जी जलसे में जाते तो अक्सर लोग भारत माता की जय का नारा लगाते और उनका स्वागत करते। वह लोगों से पूछते कि जिस भारत माता की आप जय करते हैं, ये भारत माता कौन है? तो एक हट्टे कट्टे किसान ने उनको बताया कि ये धरती जो है ये भारत माता है, अर्थात वो किसान धरती को भारत माता बताते। तब नेहरू जी उनसे पूछते, कौन सी धरती? तुम्हारे गांव की धरती, तुम्हारे सूबे यानी तुम्हारे ज़िले की धरती, या तुम्हारे राज्य की धरती, या पूरे भारत की धरती? कौन सी धरती भारत माता है? तो वो किसान चुप हो जाते थे। तब नेहरू जी भारत माता से जुड़ी अपनी अवधारणा के विषय में लोगों को बताते थे कि भारत माता वास्तव में है कौन। तो वो लोगों को समझाते कि नदी, पहाड़, झरने और ये धरती तथा करोड़ों भारतीय सब मिलकर के भारत माता होते हैं, और भारत माता की जय का मतलब है इन सब की जय, करोड़ों भारतीयों की जय। तो नेहरू जी की भारत माता के बारे में क्या अवधारणा थी? नेहरू जी की भारत माता के बारे में अवधारणा थी कि ये जो भारत की नदियां हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, खेत हैं और करोड़ों भारतवासी हैं, ये सब मिलकर के भारत माता बनते हैं, और भारत माता की जय का मतलब है इन सभी की जय।
तो नेहरू जी की यह सोच किसानों के मनोबल को बढ़ाने का कार्य करती थी। इस प्रकार वह भारत से अपने आप को जोड़ पाते थे। तो ये था हमारे पास एक पाठ भारत माता, जिसमें नेहरू जी ने भारत माता की अवधारणा के विषय में बताया है और किसानों की समस्याओं के बारे में बताया है। अगला पाठ अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।